गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। In the course of evolution, many species have evolved constant internal environment to permit all biochemical reactions and physiological functions to work with maximum efficiency to overall fitness of species। ये कह रहा है कि evolution में जितनी भी species जो कि evolved होती हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ जो है वर्क करती हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। तो वो जो है स्पीसीज़ जो है फिटनेस के साथ आगे बढ़ती रहती हैं। ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म लगातार मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ, जैसे कि हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देर आर वेरियस वे टू स्टेबलाइज होम्योस्टेटिक। बहुत सारे वेज हैं जिससे कि वो स्टेबलाइज होते हैं। सब नंबर वन है रेगुलेटर। रेगुलेट क्या होते हैं कि एक इंटरनल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है, दोनों तो ग्राफ के थ्रू समझाया है। रेगुलेट जो होते हैं ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर कैपेबल टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। अपना इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और फिजियोलॉजिकली बाय मींस इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब अपने आप को किसी भी टेम्परेचर में वो मेंटेन कर सकते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है मेंटेन रहती है, जैसे कि थर्मो रेगुलेशन रहता है और ऑस्मो रेगुलेशन रहता है। और मैमल्स जो हैं ये सब ये है अपने आप को इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रेगुलेट कर लेते हैं। इन समर जो है व्हेन आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर इज़ मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, तब ये क्या करते हैं, स्वेटिंग होती है और जिसकी वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, इवेपोरेट होता है जो वो स्वेट, और जिससे कूलिंग आती है और बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसी तरीके से विंटर में शिवरिंग होती है, काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज विच प्रोड्यूस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अभी रेगुलेटर कहलाते हैं। कन्फर्म कौन से एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बियंट टेम्परेचर। बहुत सारे एनिमल और प्लांट ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं जो एम्बियंट टेम्परेचर होता है। इन एक्वेटिक एनिमल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विच विद दैट ऑफ द एम्बियंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जैसे वाटर की कंसंट्रेशन होती है ऑस्मोटिक उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। दीज एनिमल कार्ड कौन कन्फॉर्मर, ये एनिमल कन्फॉर्मर कहलाते हैं। और ये कन्फॉर्मर आर नॉट एबल टू बियर द एनर्जेटिक एक्सपेंसेस टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए चेंज कर लेते हैं। हीट लॉस और हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया सिंस स्मॉल एनिमल हैव ए लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। इसलिए जो है स्मॉल एनिमल्स हैं वो लार्ज सरफेस एरिया लेते हैं अपने वॉल्यूम से। दे टेंड टू लॉस दे बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जब ये मतलब बाहर जाते हैं ठंडे में तो ये अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट लॉस कर देते हैं। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। इसलिए इन्हें मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट जनरेट करने की एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रियली फाउंड इन द पोलर रीजन। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से कि पोलर रीजन में जितने एनिमल्स हैं उनका साइज़ कम होता है। माइग्रेट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि मूव कर जाते हैं टाइम टू टाइम बीइंग फ्रॉम स्ट्रेसफुल अनफेवरेबल हैबिटेट को छोड़कर और मोन सुटेबल हैबिटेट के अंदर, एंड रिटर्न बैक व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर। वापस आ जाते हैं जब वो उनका स्ट्रेसफुल पीरियड चला जाता है। मैनी बर्ड्स अंडरटेक अ लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं मोर हॉस्पिटेबल एरियाज में से। साइबेरिया बर्ड्स माइग्रेट टू किलोलेडो नेशनल पार्क, भरतपुर इंडिया में आते हैं। सस्पेंड्स वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, जिनका कि थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं विच हेल्प देम टू सर्वाइवल अनफेवरेबल कंडीशन। क्योंकि ये स्पोर्स जो है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करते रहते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं जब सुटेबल कंडीशन होती है। इसी तरह हायर प्लांट्स के अंदर सीड्स होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये जो स्ट्रेसफुल वाला पीरियड है वो
पार कर जाती हैं और हेल्प देम इन डिस्पर्सल आल्सो। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इसके अंदर मिनिमम हो जाती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसे कि हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। और अब है हाइबरनेशन, वो कंडीशन या पीरियड जिसमें एनिमल प्लांट स्पेंडिंग द विंटर इनमें डोरमेंट स्टेट। एनिमल प्लांट जो भी है वो अपनी विंटर को जो है डोरमेंट स्टेट में काटते हैं, जैसे बियर वगैरह है। एस्टिवेशन क्या है, वो कंडीशन जिसमें एनिमल और प्लांट स्पेंड करते हैं समर टू अवॉइड हीट एंड इन ए डोरमेंट स्टेट, नील करती है एस्टिवेशन। डायपॉज क्या है, ये स्टेज है जहाँ पे सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है इन जू प्लांटन स्पीसीज के अंदर, लेक्स एंड पॉन्ड्स के अंदर। मतलब ये डेवलपमेंट है, स्टेज है सस्पेंडेड, जिसके सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन जू प्लैंकटन, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स की स्पीसीज है, वो डायपॉज स्टेज में चले जाते हैं। ये है हमारी कंडीशन।